Hello बच्चों, let's read this question and question says that the order of a reaction is always defined in terms of पहला ऑप्शन है प्रोडक्ट कंसंट्रेशन, रेट कांस्टेंट ऑफ ए रिएक्शन, रिएक्टेंट कंसंट्रेशन एंड रेशियो ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन टू द रिएक्टेंट एंड कंसंट्रेशन। रिएक्टेंट कंसंट्रेशन देखिए यहाँ पर सबसे पहले हम बात करते हैं की कंसेप्ट की। की कंसेप्ट हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाता है? अगर हम की कंसेप्ट की बात करें, की कंसेप्ट हमारे पास यहाँ पे आएगा ऑर्डर ऑफ ए रिएक्शन। तो ऑर्डर ऑफ ए रिएक्शन क्या होता है? अगर हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की बात करें, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज डिफाइंड एज, इसको हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? इज डिफाइंड एज प्रोडक्ट ऑफ, इज डिफाइंड एज सम ऑफ पावर ऑफ कंसंट्रेशन टर्म, सम ऑफ पावर ऑफ कंसंट्रेशन टर्म। तो ये हमारे पास क्या है? दिस इज सम ऑफ पावर ऑफ कंसंट्रेशन टर्म रेज्ड इन रेट लॉ एक्सप्रेशन। टर्म यहाँ पे आपके पास आ जाएगा रेज्ड इन रेट लॉ एक्सप्रेशन, रेट लॉ एक्सप्रेशन। तो सम ऑफ द पावर ऑफ कंसंट्रेशन टर्म रेज्ड इन रेट लॉ एक्सप्रेशन। ठीक है, मान लीजिए हमारे पास यहाँ पर एक इक्वेशन है, ए मोल्स ऑफ ए जो है वो बी मोल्स ऑफ बी के साथ रिएक्ट करते हैं और ये आपके पास जो है वो प्रोड्यूस करते हैं सी मोल्स ऑफ सी और डी मोल्स ऑफ डी। तो यहाँ पे अगर हम रेट ऑफ रिएक्शन की बात करें तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा? ये होगा सम ऑफ पावर ऑफ कंसंट्रेशन टर्म इन रेट लॉ एक्सप्रेशन। रेट लॉ एक्सप्रेशन क्या होता है? एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व रेट होता है, तो ए पावर ए यहाँ पे आ जाएगा बी पावर, जहां से क्या बनेगा? दैट इज योर बी। जब आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पे आ जाता है ए पावर, यहाँ से क्या बनेगा? दैट इज योर अल्फा, और यहाँ पे बनेगा बी पावर, क्या बनेगा? बीटा। ये एक्सपेरिमेंटल डिटरमिनेंट कोएफिशिएंट है। तो ऑर्डर क्या बनेगा? ऑर्डर आपके पास बनेगा दैट इज योर अल्फा प्लस बीटा। तो क्वेश्चन में पूछा था ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज ऑलवेज डिफाइंड, कैसे डिफाइन करते हैं? इन टर्म्स ऑफ रिएक्टेंट कंसंट्रेशन की टर्म में क्या करेंगे? डिफाइन करेंगे। तो फाइनल आंसर आपके पास क्या होगा? यहाँ पे आपके पास क्या जाएगा? सी ऑप्शन। तो फाइनल आंसर इज सी ऑप्शन। आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।